स्वागत है दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म आया है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उसके पहले मैं अगर आपने पहले या वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसका भी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं वीडियो पे। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना है, उसका मैंने फुल वीडियो बना के अपने साइट पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कैसे हम ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब कैसे फिर हमारे आगे जब अकाउंट बनने के बाद अब हमें आगे कैसे फॉर्म को फिलअप अकाउंट बनने के बाद अब कैसे हमें आगे नेक्स्ट स्टेप है वो हम इस वीडियो में अब जानेंगे। ठीक है, आगे अब कैसे अगला हमारा स्टेप आगे फॉर्म को फिलअप करना है, वो OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे अब फॉर्म को हम फिलअप करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये साइट बताया था, जो हमारा साइट है RRB ALP, इस पर फिर से वापस चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई पे फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, अकाउंट अभी यहाँ पे बना लिया। तो हम अकाउंट बना लिया तो हम इस ऑप्शन में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा नया वेब पेज खुला है। ठीक है, जिस मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपने डाला वो यहाँ पे फिलअप करना है, आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे फिलअप करना है और आपका जो कैप्चा वो यहाँ पे फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है और एप्लीकेशन हिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको अभी जो फॉर्म भरना है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, आपको जो फॉर्म भरना है अभी जो हमारे भी रेलवे के हमारी तरफ से जो फॉर्म आया यहाँ पे हमारा NTPC का आया हुआ है। ठीक है, NTPC आया हुआ है। इससे पहले अगर आपने JEE का फॉर्म भरा तो JEE का यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आता, ALP का फॉर्म भरा तो ALP का फॉर्म यहाँ नज़र आता, RPF का फॉर्म भरा तो RPF का यहाँ पर नज़र आता है, या फिर आपने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा होता है तो वो आपको यहाँ पे शो करता है। लेकिन उन सभी का क्या हुआ, डेट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा, सिर्फ आपको जो हमारा अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, ये जो हमारा फॉर्म अभी फिलअप करना है इसका जो डेट है हमारे पास, तो सिर्फ यही 2 नोटिस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो हम आपको क्लिक करके वो दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन खुल गया हमारा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, वर्कफोर्स टेक्नीशियन ग्रेड, अभी यहाँ टेक्नीशियन का जो हमारा फॉर्म खुला है वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, टेक्नीशियन का फॉर्म जो खुला है उस पर हम नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NTPC का पोस्ट, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे जो हम अभी पहले ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रेजुएट फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि क्या क्या उसमें हमारा जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किस जोन से भरना चाहते हैं। ठीक है, किस जोन से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये सारा ऑप्शन है। आपको जिस RRB में भरना जहाँ पे सीट ज़्यादा है और यहाँ पे कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है, या फिर बहुत बच्चे ऐसे जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट होम उनका स्टेट है, होम स्टेट है, वो वहाँ से फॉर्म भरना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है आपको कैसा चूज़ करना है, होम स्टेट चाहिए या फिर दूर रह के भी आप नौकरी कर सकते हैं। सब बच्चों का अलग अलग प्रेफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ मैं अब आगे बढ़ता हूँ, सेलेक्ट कर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मुजफ्फरपुर जोन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है कि कोई भी किसी भी RRB के एग्ज़ाम में मैं कभी बाहर नहीं, मतलब मुझ पर कोई भी कुछ केस या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी मेरे उस पर नहीं चला मैं कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो आगे अगला स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो हमारा आपका दिया हुआ ये सब आपका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी क्या होता है, फॉर्म फिलअप हुआ रहता है। मेरा भी ब्लर नहीं हो पा रहा था स्क्रीन, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो ब्लैक कर दिया हूँ। ठीक है, कभी जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ उनका यहाँ पे सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये पहले से यहाँ पे फिलअप होगा जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी समय क्या होगा आपका जो डिटेल्स जो भी है आपको वही उस समय हम वहाँ पे भर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको शुरू में मैंने बता दिया है। आपका जो भी यहाँ एज है जो भी यहाँ पे ये सब क्या होगा आपका पहले से यहाँ पे फिलअप होगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सब जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब आपका क्या होगा, पहले से यहाँ पे आपका सब फिलअप होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये सब जितना भी आप डिटेल्स देख रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या होगा, आपका पहले से वहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है उस आगे नीचे हम स्क्रॉल करें। तो नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं फिर हमारा है यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिटी होगा ये भी क्या होगा। तो अगला मैं नीचे स्टेप आप देख सकते हैं क्या है कि अब ये भी क्या है, हमारा पहले से क्या होगा, फिलअप होगा। आपका जो भी कास्ट होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, इशूइंग अथॉरिटी होगा, स्टेट, डेट ऑफ इशू, ठीक है। ये सब क्या होगा, ये आपका पहले से फिलअप होगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आप अपलोड डॉक्यूमेंट देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो भी आपका अभी जो हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाला है वो आपको क्या होगा ना, यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सिर्फ इससे स्टेप में आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ कि आपका नियरेस्ट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे जो टिकट है वो रेलवे की तरफ से आपको टिकट यहाँ पे मिलेगा। कि अगर आपका सेंटर आउट ऑफ स्टेट दे दिया है, आपके घर से बहुत दूर आपको सेंटर मिला है, तो रेलवे क्या होगा, आपको टिकट यहाँ पे उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अगर आप हमारे रिजर्वेशन में कैटेगरी में आप आते हैं तो, ठीक है। और ये भी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, ये भी क्या होगा, आपका पहले से फिलअप होगा। क्योंकि ये सब जो डिटेल्स है हम क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन में, वहाँ पे हम सारे यहाँ पे पहले से भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में हमारा फिलअप पहले से हमारा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगला हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पर यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करवा क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे स्टेप में हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आगे स्टेप करेंगे, हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है वो क्या, आपको पहले से हमारा रजिस्ट्रेशन में क्या वो फिलअप हुआ है। हम सेव और नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला स्टेप हमारा खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, ठीक है। पूछ रहा है आपको एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, तो वहाँ पे येस या नो आपको जो है क्लिक कर देंगे। आपका आप हमारा डिजिटलिटी में आप जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, येस या नो आप क्लिक कर दें। अगर आप येस हैं तो फिर आपको वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लगाना होगा, ठीक है। ये सब देख रहे हैं आपको इतना, ये सब इसमें आपको फिलअप करना होगा कि आप किस कैटेगरी से डिजेबल है, आप सब कैटेगरी क्या है, कितना परसेंटेज आपका है, ठीक है। वो सब आपका उसमें दिया हो रहा है सर्टिफिकेट में, आपको वो सब यहाँ पे अपलोड करना है। अगर येस है तो, अगर नो है तो यहाँ से नो पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर आया दिया हुआ डू यू नीड ए सब्सक्राइब इफ यू राइटिंग रिलेटिव इफेक्टिव करने, ठीक है। अगर आपका लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसे कंडीशन है तो आपको एक लिखने का ऑप्शन वहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है आप EBC होल्डर हैं या नहीं है। अगर आप हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सी बातें दी भी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। EBC कैंडिडेट आर दोज हु एनुअली फैमिली लेस देन 50 वैसे कैंडिडेट जिनका एनुअल इनकम कितना है 50,000 से कम है, और जो गवर्नमेंट है उनको BPL कार्ड इशू किए हुए वो हमारे EBC में आएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। EBC and EWS डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विद OBC। EBC और EWS का डिस्टिंक्ट अलग अलग कैटेगरी है, इसको आपको OBC से कंफ्यूज नहीं करना है। EBC कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट दे आर इंटाइटल ओनली फॉर फ्री कंसेशन एंड नॉट टू जॉब रिजर्वेशन, ठीक है। EBC कैंडिडेट जो भी है वो इस बात को जान रहे कि उन्हें ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सिर्फ उनको फ़ी कंसेशन में दिया जा रहा है, ठीक है। जो आप फीस यहाँ पे जो हमारा रेलवे का जो फीस है हमारा जनरल वालों के लिए शायद आपको फीस हमारा 500 है, और जो रिजर्वेशन वाले उनकी फ़ीस से हमारा शायद 250 है, ठीक है। तो उस फीस में क्या होगा, आपको कंसेशन मिले। आपको 500 बदले यहाँ पे कितना आपको फ़ीस देना होगा, सिर्फ हमारा 250 हमारा फ़ीस हमारा यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। और आपको जो आपका EBC सर्टिफिकेट है वो भी आपको क्या होगा ना यहाँ पे अपलोड करना होगा। और जब RRB का आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको वहाँ पे ये आपको प्रूफ देना होगा कि आप EBC में, वरना आपका जो भी कैंडिडेट वो क्या होगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नो कर देते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, फिर आपसे यहाँ पे पूछा है कि आप अगर रेलवे एम्प्लॉय नहीं, अगर किसी और जगह कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको मांग रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपना डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। आप किस डिपार्टमेंट में यहाँ जॉब कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट जॉब है वो यहाँ पे फिलअप करना है। एक सेकेंड, हाँ, वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जॉब का जो भी डिपार्टमेंट वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। किस डेट को आप ज्वाइन किए वो यहाँ पे लिखेंगे, और आप अभी वर्किंग कर रहे हो यहाँ पे येस या फिर नो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद
अगर आप रिजर्वेशन है या फिर जनरल है, आपको क्या होगा, जो पैसा होगा आपका क्या होता है, रिफ़ंड होता है। पैसा क्या होता है आपका, रिफ़ंड होता है। रिफ़ंड का भी हमारा नियम है कि रिफ़ंड तभी होगा जब आप एग्ज़ाम में क्या होंगे, अपीयर होंगे। एग्ज़ाम में अब जो हमारे जो टियर 1 है, ठीक है, जो हमारा टियर 1 है या प्री है, उसमें अगर आप अपीयर होते तभी क्या होगा, आपका पैसा क्या होगा, रिफ़ंड होगा। ठीक है, तो उसी का डिटेल्स क्या करना है, हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो डिटेल्स में आपका जो भी अकाउंट होल्डर है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है, आपका नाम, अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है, एफसी कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसको कंफर्म कर लेना है। फिर बैंक और बैंक एड्रेस लिख के आपको क्या करना है, सब फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये सेव ऑप्शन है उसको सेव कर लेना है, और अगला जो स्टेप है नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो अब तक हमने 2 प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर लिया, अदर डिटेल्स में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस चीज़ को यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे आप देखें रजिस्ट्रेशन से हमें क्या होता है, आपका क्लास जो 12th का आपने मैंने पहले बता दिया, क्लास 10 का जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपका शो करेगा कि हम रजिस्ट्रेशन से हमें क्या होता है, वो वहाँ पे हमें अपलोड करना होता है। क्लास 10 का हमें रजिस्ट्रेशन से हमें क्या होता है, हमें अपलोड करना होता है, तो वही आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे शो करेगा। फिर उससे आपसे पूछ रहा है कि हम अभी क्या ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पूछा है कि आप क्या चीज़, आपका स्ट्रीम या फिर जो भी आपका ट्रेड है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपको यहाँ पे मांग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे रेलवे का ये जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी हमारा जो डिग्री है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सब स्ट्रीम आपका जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। किस स्टेट से आपने पास किया वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। किस डिस्ट्रिक्ट से, आपका जो कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है आपका, वो इस बात को ध्यान देना है। फाइनल रिजल्ट आपका जिस डेट को पब्लिश हुआ वो यहाँ पे डेट को यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कंप्यूटर में एफिशिएंसी रखते हैं कि नहीं। ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी, ये क्योंकि रेलवे का कुछ ऐसा पोस्ट है जो इसमें आपको टाइपिंग भी देना है। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए क्या क्या रेलवे आपसे मांग रहा है कि कंप्यूटर में एफिशिएंसी है कि नहीं है। ठीक है, तो आपका एफिशिएंसी है तो यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, और आपसे फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास 10 का जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। फिर से यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। फिर यहाँ पे क्या, ये सब इतना फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड ध्यान से देना है। ठीक है, कुछ बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है जो सब मुझे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो आपका जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का वो कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है, और उसका साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। अगर आप पिक्सल में उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो वो 320 आपकी हमारी लंबाई होनी चाहिए, 320, और जो चौड़ाई होनी चाहिए वो हमारा 240 होना चाहिए। ठीक है, और जेपीईजी फॉर्मेट में हमारा फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप जान लिए। और अगली बात यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका फ़ोटो का जो साइज़ होगा 30 से 70 KB का आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और आपका दिया हुआ कि आप कोई कैप नहीं है या फिर कुछ नहीं, ग्लासेस चश्मा पहनते वो नहीं होना चाहिए, या फिर कोई टेप कैप है वो नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ से आपका चेहरा ढका होना चाहिए, मास्क, ज्वेलरी, ये सब का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो हेयर है प्रॉपर हमारा से होना चाहिए, चेहरे पे कोई शैडो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब पे पूरा नजर, जो आँख है, नाक, कान, ये सब पूरा अच्छा से नज़र आना चाहिए। ठीक है, कोई उस पर रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, चेहरे पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब बातों आपको ध्यान देना, वरना आपका क्या होता है, फ़ोटो का आपका फिर से आपको यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये आपका रिजेक्ट हो जाता है फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके फिर से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सिग्नेचर में कुछ बातें दी हुई है वो आप देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिग्नेचर में दिया आपको वो भी हमारा 30 से 70 KB होना चाहिए। यहाँ पे उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 140 चौड़ाई, और लंबाई 60 होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ब्लू या फिर ब्लैक पेन से आप वहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस महत्वपूर्ण बातों आप ध्यान दे सकते हैं, आपको फिर से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है।
फ़ोटो अपलोड करने के बाद जैसे आप अगला नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, यहाँ पे जोन सेलेक्ट करेगा। मैं फिर से यहाँ पे हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 जोन यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, जो प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया हूँ ये चीफ कमर्शियल कम टेलर सुपरवाइजर, और दूसरा मैंने दिया हुआ है इस पोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिया है कि मैंने जो पोस्ट डाला है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेक पोस्ट पे क्लिक कर दिया है कि हाँ मेरे नोन में है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब पे चेक पोस्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। और मैं उस पर कंडीशन पे क्वालिफाई हूँ न्यू, जिस जगह पे पोस्ट से बनना चाहते हैं वो भर देना। मैंने यहाँ पे अरबी मुजफ्फरपुर चुना था, तो जिस बच्चे का मैंने चुना वो अरबी मुजफ्फरपुर से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। यहाँ पे साइन आप देख सकते हैं। तो आप अगला जो स्टेप है उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सीधे आपको पेमेंट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह क्या करना है, आप जिस मेथड से यहाँ पे पेमेंट आपको जैसे ये मैंने जिसका फॉर्म भरा वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल होंगे तो यहाँ पे आपको कितना होगा, यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ क्या करना होगा, पेड करना होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप अगला स्टेप के लिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है, यूपीआई से करना है, कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, वो आपकी मर्ज़ी, आपको जिससे आपको सॉफ्टवेयर से पेमेंट वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस पर पेमेंट कर लेंगे तो आपका पेमेंट और जो हमारा सक्सेसफुल है उसका एक मैसेज आएगा, वो हम देख लेते हैं अगला मैसेज क्या होगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। मैं ये पेमेंट करने जा रहा हूँ और अगला ऐसा पेमेंट सक्सेसफुल का ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये पेमेंट सक्सेसफुल का ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। कि आपका पेमेंट क्या हो सक्सेसफुल हो गया। आप इसको या तो यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्रिंट लेने के बाद आप बैक आइएगा तो आपको कहाँ पे ये ऑप्शन नजर आएगा कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है या फिर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो फॉर्म हमारा भरा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका लोको पायलट का फॉर्म भरा हुआ है तो ये एक्सेप्टेड हो गया है। आरपीएफ का फॉर्म भी इनका एक्सेप्टेड है, ठीक है। जेई का फॉर्म भी इनका एक्सेप्टेड है। और अभी इन्होंने जो फॉर्म भरा है हमारा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ग्रेजुएट पे इन्होंने जो फॉर्म भरा है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको फॉर्म भरने से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरीफाई पेमेंट पे या फिर पेन, यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको देखना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन कैसा फॉर्म फिलअप किया है वो आपको यहाँ से व्यू एप्लीकेशन में आप उसको डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल फिर से पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे हम एक नई वीडियो फिर आपके लिए लेके आएंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।